पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, तेलुगु के कवि श्रीनाथ ने शिव के सम्मान में हरिविलास जैसी कविताओं की रचना की। सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। ये भी सही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभम शुक्ला बन चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभम शुक्ला। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोष के घाटा सकल घरेलू उत्पाद की कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। सकल घरेलू बजट केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोष के घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी का। हाल ही में यूरोपीय आउटडोर चैंपियनशिप में भारत का तेजस ने शीर्षे में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल में यूरोपीय आउटडोर चैंपियनशिप में भारत की तेजस शीर्षे ने रजत पदक जीता है। रजत पदक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संतलत काल में दो प्रकार की धार्मिक विचारधारा बनी, एक सूफी आंदोलन और दूसरी भक्ति आंदोलन। सही है। संतलत काल में दो प्रकार की धार्मिक विचारधारा बनी, एक सूफी आंदोलन थी और दूसरी भक्ति आंदोलन थी। सूफी संत ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना और भक्ति का उपदेश दिया। सूफी संत ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना और भक्ति का उपदेश दिया था। हाल ही में किस देश में पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड ने हाल ही में पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया। न्यूजीलैंड। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात का गुनेरी जिला को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। सल्तनत काल में टकसालों में बहुत बड़ी संख्या में सिक्के ढालकर चलाए गए थे। चांदी के सिक्के टाका का प्रयोग किया जाता था। संतलत काल में चांदी के सिक्के टाका का प्रयोग इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। दोनों सही है। संतलत काल में टकसाला में बहुत बड़ी संख्या में सिक्के ढाल कर चलाए गए थे। चांदी के सिक्के टाका का प्रयोग किया गया था। इस टाका का प्रयोग किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है, ब्रिटेन। साफाहोड आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन थे? ला हैब्रम जो थे। साफाहोड आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन थे? ला हैब्रम थे। हाल ही में किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 25 जीता है? भारत ने। हाल ही में किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? भारत ने। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। ग्रामीण क्रिकेट लीग। संतलत काल में भाषा क्षेत्र का विकास हुआ। हिंदी के दो रूप वज्र और अवधि का प्रयोग किया गया था। संतलत काल में भाषा क्षेत्र का विकास हुआ। हिंदी के दो रूप में वज्र और अवधि का प्रयोग भी हुआ था। संतलत काल में आंध्र प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्र तमिल बोली जा रही थी। मैसूर के आसपास के क्षेत्र में कन्नड़ बोला जा रहा था। मैसूर के क्षेत्र में कन्नड़ और तमिल क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में तमिल बोला जा रहा था। संतलत काल में भाषा क्षेत्र का विकास हुआ था। हिंदी के दो रूप हो गए थे, वज्र और अवधि। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही, जिसमें महात्मा बाबा फरीद सूफी संत थे। वह अजुनाथ या पाटन में रहने वाले थे। सैयद मोहम्मद गेसुराद गुलबर्ग में, शाह आलम मुखबरी गुजरात में, मोहम्मदुद्दीन जकारिया मुल्तान में और शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिले में रहते थे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा कि जितने नगर अपनी यात्रा में देखी उनमें दिल्ली सबसे अधिक सुंदर था? इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा कि जितने नगर अपनी यात्रा में देखा उनमें से सबसे सुंदर दिल्ली था। हाल ही में किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज अमेंडमेंट किया चैट एल्बर्ट श्रेणी में अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन ने।
चंद्रिका टंडन ने 67वीं ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज अचीवमेंट चैट एल्बम श्रेणी में अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन ने। गुरु नानक ने सिख धर्म को स्थापना किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। सिखों के कथनानुसार गुरु नानक गांव के लेखाकार के पुत्र थे। गांव के लेखाकार के पुत्र थे और पंजाब में रहते थे। गुरु नानक ने उपदेश दिया, ईश्वर के निकट केवल प्रेम करके ही पहुंचा जा सकता है। गुरु नानक ने उपदेश दिया कि ईश्वर के निकट केवल प्रेम करके ही पहुंचा जा सकता है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सी नंबर में बता रहा है गलत है। इसमें डेन फैक्ट्री 1774 में सूती वस्त्र का सोरा। डेन फैक्ट्री 1774 में सूती वस्त्र सिर्फ का प्रयोग किया था। सोरा का प्रयोग डेन कंपनी ने नहीं किया था। ब्रिटिश फैक्ट्री बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री थी 1631 में अनाज, सोरे और सूती वस्त्र के लिए। बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री खोली गई थी 1631 में अनाज, सोरा और सूती वस्त्र के लिए। डच फैक्ट्री बिहार में 1632 में खोला गया नील और सूती वस्त्र के लिए। डच कंपनी 1632 में खुला नील और सूती वस्त्र के लिए। डेन कंपनी 1774 में बिहार में खुला सूती वस्त्र, सिर्फ उद्देश्य इसका सिर्फ था सूती वस्त्र। ब्रिटिश फैक्ट्री का 1631 में जो खुला अनाज, सोरा और सूती वस्त्र। डच फैक्ट्री 1632 में जो खुला नील और सूती वस्त्र। डेन कंपनी जो फैक्ट्री जो 1774 में खुला, इसका उद्देश्य था सिर्फ सूती वस्त्र का उपयोग करना। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली विश्वहोल्ड का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? उड़ीसा में। विश्वहोल्ड का विश्वटोल्स का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है उड़ीसा में किया गया है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यूबेरिन शुरू किया गया? मालदीव में। भारतीय सेना और मालदीव देश की राष्ट्रीय रक्षा बल की 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यूबेरिन में हुआ। मालदीव के यूबेरिन में हुआ था। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? सिद्धू भगत। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? सिद्धू भगत। हाल में किस देश की आंतरिक एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जापान ने। हाल ही में जापान की आंतरिक एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। जापान। पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? टॉमस रमबोल्ड को। पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था टॉमस रमबोल्ड को। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मिनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? वीजा के साथ। वीजा कंपनी के साथ एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी विकसित किया है। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का दमन किया था। कैप्टन अलेक्जेंडर ने। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना % अनुमान बताया गया है? 6.4% का। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का परसेंटेज अनुमान बताया गया, कितना वृद्धि होगा? ये 6.4 का। हाल में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में स्थित है। हाल ही में भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सवारेल भारतीय रेल की निर्बाध यात्रा के लिए ऐप लॉन्च किया गया सवारेल। बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को प्रदान कर दिया था, मीर जाफर ने। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही। चेतन ने एक धर्मोपदेश थे जिन्होंने बंगाल में धर्म का उपदेश दिया था। चेतन धर्मोपदेशक थे जो बंगाल में धर्म का उपदेश दिया। चेतन कृष्ण भक्ति हो गए। उन्होंने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की रचना किया था।
ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने गीता को मराठी भाषा में लिखा था। उन्होंने गीता को मराठी भाषा में लिखा, किसने? चेतन भगत ने। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति उपदेश दिया, उन्होंने गीता को मराठी भाषा में लिखा, ज्ञानेश्वर ने लिखा था गीता को मराठी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में ब्राह्मण और उलेमा जैसे पुरोहित और धर्म शिक्षक समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। सल्तनत काल में प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था, जहां व्यापारी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्रित होते थे। सल्तनत काल में ब्राह्मण और उलेमा जैसे पुरोहित और धर्म शिक्षक समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। सल्तनत काल में प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था, जहां व्यापारी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए एकत्रित होते थे। किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किया था? संथाल विद्रोह। किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किया था? संथाल विद्रोह का। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनिहारी का युद्ध जो है अक्टूबर 1756 में हुआ था। मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में हुआ था। निम्नलिखित में से मीराबाई के बारे में कौन सा कथन सही है? मीराबाई राजस्थान की एक राजवंशी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूफी को कहना था कि यदि कोई व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम भाव है तो वह भगवान और अपने साथ ही मनुष्यों के अधिक निकट आ सकता है। सूफियों का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम भाव है तो वह भगवान और अपने साथ ही मनुष्य के अधिक निकट आ जाता है। हाल ही में किस देश में भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। हाल ही में किस देश में भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाया है? पाकिस्तान। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुई ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया नारायण सिंह और इकबाल अली खान ने। नारायण सिंह और इकबाल अली खान ने लिया था। 1781 में बिहार के पटना में आसपास क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोध संघर्ष में भाग लिए थे नारायण सिंह और इकबाल अली खान। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्याय आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्याय आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। पुर्तगाल सर्वप्रथम किस मार्ग से पटना आए थे? हुबली जलमार्ग से पुर्तगाली लोग पटना आए थे। हुबली जलमार्ग से पुर्तगाली सर्वप्रथम पटना आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत के युग में भारतीय समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था। सल्तनत काल में अभिजात वर्ग और पुरोहित वर्ग को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था। सल्तनत काल में साधारण नगर निवासी और किसान वर्ग थे। सल्तनत काल में अभिजात वर्ग और पुरोहित वर्ग को समाज के उच्चतम स्थान प्राप्त था। सल्तनत युग में भारतीय समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित थी। हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के किस भारतीय वायु सेना के पायलट को सम्मिलित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का विश्वास था कि भक्ति संगीत ही ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। उलेमा संगीत को धर्म से संबंधित करने के सिद्धांत को नहीं मानते थे। हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। हाल ही में कानून अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तैराकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध न्यूजीलैंड से है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? 4 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस जिला विद्रोह से है? तमार विद्रोह से है।
रुदन मुंडा एवं कुंटन मुंडा का संबंध तमार विद्रोह से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में पूर्व के चावल, कन्नौज एवं चीनी, दोआब से गेहूं और दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आते थे। सल्तनत काल में अरब, तुर्की, फ्रांसीसी, अरब, तुर्की, पूर्व अफ्रीकी विजय, श्री विजय और चीन से भी व्यापार होता था। चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र बंगाल था। सल्तनत काल में पूर्व में चावल, कन्नौज से चीनी, दोआब से गेहूं, दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आता था। सल्तनत काल में अरब, पूर्वी अफ्रीका, श्री विजय और चीन से भी व्यापार होता था। चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र बंगाल था। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 25 कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ कौन सी विद्रोह शुरू हुई थी? 1794 ईस्वी तक चलता रहा था। तमार विद्रोह। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ में तमार विद्रोह चालू हुआ था, जो 1794 ईस्वी तक चलता रहा। केंद्रीय बजट 25-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? 12 लाख। केंद्रीय बजट 25-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? 12 लाख रुपए तक को कर मुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गादर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने 2 मिसाइल एतेमाद और गादर 380 का अनावरण किया है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा चुना गया है? रूस। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश रूस को चुना गया है। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही। कबीर बनारस के थे, वह एक जुलाहे थे। कबीर बनारस के थे, वह एक जुलाहा थे। कबीर ने हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया था। कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। कबीर का कहना था कि धर्मों का अंतर कोई महत्व नहीं रखता, महत्व इस बात का है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखे। भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह। कौन सा कथन सही है? ममुलुक सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली और कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ममुलुक सुल्तानों ने शासनकाल में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। दिल्ली में बने लोधी सल्तनत के मकबरे बने थे। जौनपुर के सरकी शासकों ने वहाँ मस्जिद बनाई थी। जौनपुर के सरकी शासक ने वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया। हाल में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मोटर्स 25 को खिताब दिया गया है। आर प्रज्ञानंदन को हाल ही में टाटा स्टील मोटर्स ने 2025 का खिताब दिया है। अभिजात वर्ग शासन करने वाले का वर्ग था और इसके अंतर्गत सुल्तान, सरदार, हिंदू राजा और जमींदार होते थे। अभिजात वर्ग शासन करने वालों का वर्ग था जिसके अंतर्गत सुल्तान, सरदार, हिंदू राजा और जमींदार होते थे। दिल्ली सल्तनत में जब कोई नया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था तो शुक्रवार को नमाज में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। खुतबा। अभिजात वर्ग शासन को करने वाले वर्ग था। इसके अंतर्गत सुल्तान, सरदार, हिंदू राजा और जमींदार होते थे। ओकेसेरियासिस को ख़त्म करने का अफ्रीकी का पहला देश कौन बना? नाइजर। ओकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला देश अफ्रीका का नाइजर है। निम्नलिखित हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा स्टील है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला पहला भारतीय कंपनी टाटा स्टील है। कौन सा विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था? चेरो विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। पलामू रियासत के लोगों ने चेरा विद्रोह किया था। बिहार के मुख्य सोडा उत्पादक केंद्र कहाँ पे है? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में बिहार के प्रमुख सोडा उत्पादक केंद्र हैं। सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में है।
बिहार के प्रमुख सोडा उत्पादक केंद्र में कहाँ पे स्थित? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरु नानक ने समाज और जातियों को विभाजित किए जाने का विरोध किया था। गुरु नानक ने समाज और जाति को विरोध किया था बांटने के लिए। गुरु नानक ने समाज में नारी को दिए गए निम्न स्थान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के अनेक कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया था। अली जौहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अली को हराकर 1767 में बिहार अभियान समाप्त किया था, गलत है। जबकि अली कुमार का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था। अली गौहर ने पटना में 1760 में घेरा डाला था। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का बिहार का नवाब बना दिया गया था 1767 में। कौन सा कथन सही है? सल्तनत में हिंदी फारसी समृद्ध मिश्रण बनाई गई थी। उर्दू भाषा जिसका अर्थ होता था शिविर। विजयनगर में उत्साह के अवसर को राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना स्थापित किया? मुंगेर में। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक और तोपखाना का प्रयोग किया था। सूफी संत ने मुसलमान बनाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उन्हें एक सच्चे ईश्वर के प्रेम करके अच्छा हिंदू बनाने का उपदेश दिया। मोहिउद्दीन चिश्ती एक सूफी महात्मा था। सूफी संत ने मुसलमान बनाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उन्हें एक सच्चे ईश्वर से प्रेम करके हिंदू बनने का। मोहम्मद चिश्ती एक सूफी महात्मा था। पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था।